अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि ये एमडी कैट का जर्नी सिर्फ आपका अकेले का जर्नी है और आपके पेरेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है? आपके पेरेंट्स का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो आपके लिए दुआ कर दें। तो आपकी गलत सोच है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एमडी कैट के इस जर्नी के दौरान अपने पेरेंट्स का बेस्ट सपोर्ट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। और बिलीव मी, एमडी कैट वो बच्चे बहुत आसानी से क्रैक कर जाते हैं जिनके साथ उनके पेरेंट्स खड़े होते हैं, सिर्फ दुआओं में नहीं, हर चीज में। आपकी प्रेपरेशन फिर ऐसे 2x की स्पीड पर होती है, अपना एमडी कैट इजिली क्रैक करते। सबसे पहला, अपने पेरेंट्स को अवेयरनेस दो अपने एमडी कैट की हर चीज के बारे में। ये मत समझो कि मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सब कुछ बताओ, वो सब कुछ समझेंगे। उन्हें बताओ कि वेटेज इसकी ऐसी है, ऐसा पेपर है, ऐसा सिलेबस है, हर चीज उनसे डिस्कस करो। ये मत सोचो कि उनको क्या समझ लगनी, उनको सब समझ लगेगी, तुमने उनको समझाना है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाला टेस्ट नहीं है, इसमें मेरी मेंटल और इमोशनल दोनों चीजों का टेस्ट लिया जाएगा। तो जब उनको ये सब चीजों के बारे में पता लगेगा तो वो आपको नेचुरली सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक कमरे में बिठा के किताबें पकड़ा के उन्होंने एमडी कैट क्लियर नहीं करवाना। उसके लिए उनका इमोशनली सपोर्ट, उनकी मेंटल सपोर्ट, दोनों चीजों की जरूरत है। अपने पेरेंट्स से आप ओपन हो जाओगे तो वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, आपने अपनी रूटीन अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है कि मामा आज आपको पता है मैंने इतने बजे उठना है और अपना ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर करना है, मैंने आज ये सोचा हुआ है, मामा आप मुझे उठा दीजिएगा। एक एक चीज आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी ही करनी है। आपने कोई ब्रेक लेनी है वो भी बताएं, मामा मैं इस टाइम से इस टाइम तक ब्रेक लूंगी और फिर उसके बाद पढ़ूंगी। आप किसी और शहर में हॉस्टल में आके रह रहे हैं तब भी अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को हर चीज बताओ कि आज ये कर रही हूँ, आज मैं वो कर रही हूँ। तो जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे इसका आपको फायदा बहुत ज्यादा है। एक तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट तो करेंगे ही, उसके अलावा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा शोर होता है तो आपके पेरेंट्स को पता होगा कि ये बच्ची हमारी पढ़ रही है, तो आपके पेरेंट्स सबको डांटेंगे कि किसी की आवाज ना आए। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना एमडी कैट दे रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, तो मेरे पापा बाहर जाके उन बच्चों को डांटते थे कि चुप कर जाओ मेरी बेटी पढ़ रही है। तो आप लोगों ने इतनी सपोर्ट अपने पेरेंट्स की जरूर अपने साथ रखनी है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए लड़ लें, रिश्तेदारों को कह दें कि आपने घर हमारे अभी नहीं आना, हमारी बेटी के एग्जाम है, कोई शादी हो रही है, उनको कहें कि शादी, आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होने चाहिए कि वो रिश्तेदारों को कह दें कि शादी अभी मत करें, हमारी बेटी का टेस्ट है, क्योंकि हम नहीं आ सकेंगे। इतनी सपोर्ट आपको अपने पेरेंट्स से लेनी है। और वो कैसे मिलेगी? जब आप उनके साथ शेयर करोगे। अब ये बात मैं किसी से भी ना सुनूं कि आप लोग अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, हर चीज उनके साथ शेयर करो। ये चीज अल्टीमेटली आपको फायदा देगी। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से, उनको हेजिटेशन होती है क्योंकि डिस्टेंस क्रिएट हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसके बावजूद भी कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पेरेंट्स से आज ही बात करो, अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और तीसरे नंबर पर है अपने पेरेंट्स से इमोशनल सपोर्ट लेना। एमडी कैट इस वजह से बच्चे नहीं क्रैक कर पाते कि उनकी तैयारी पूरी होती है, उनके इमोशंस बैलेंस नहीं होते, उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी को और पैनिक को हैंडल करना नहीं आ रहा होता। और इसकी रीज़न ये होती है कि आपके पेरेंट्स से आपका उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। अगर मैं अपने एमडी कैट के अंदर इस वजह से मैंने अपना क्रैक किया क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी एक-एक बात बताई कि ये मेरे साथ हो रहा है एंड आई एम फीलिंग सो मच बैड अबाउट दीज़ डेज़, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को बताओ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस वजह से नहीं बताते होंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे नहीं, हमें बोलेंगे।
ये डर की वजह से आप अपने अंदर ही घुटते जाते हो, मरते जाते हो। हालाँकि आपने ऐसे नहीं करना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे पेरेंट्स के लिए ना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारी जान है। और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बैड मोमेंट्स वो होती हैं जिनमें उनके बच्चे उनकी ज़िंदगी में फ़ौत हो जाते हैं। ये ट्रेजिक मोमेंट्स होती हैं उनके लिए। तो आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई को कभी भी आपकी ज़िंदगी के ऊपर तरजीह नहीं देंगे। हाँ, वो बस ये चाहते हैं कि उन्होंने जैसी ज़िंदगी गुज़ारी, उनकी ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल्स थी, वो आप कभी फेस ना करें। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने भी अपने बचपन में वो सब चीज़ें की होती हैं जिसकी वज़ह से आज वो इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसी ज़िंदगी ना गुज़ारें। तो इस वज़ह से वो हमें बार-बार कहते हैं कि बेटा पढ़ो क्यों? क्योंकि हमने बाहर की ठोकरें खाई हैं, हमें पता है कि ठोकरें खाना कैसे होता है। इस वजह से वो आपको कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे आसान तरीन काम पढ़ना है। तो आप पढ़ो, अपने लिए अपने आप को मज़बूत बनाओ और कामयाब बनो। इसके अलावा पेरेंट्स कुछ नहीं चाहते। और नंबर 4 बात ये है कि अपने पेरेंट्स की दुआ और मोटिवेशन ज़रूर लो। हर दिन के स्टार्ट और एंड पे उनसे दुआ लो, उनसे कहो कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें और उनसे मोटिवेशन भी लो कि वो हौसला दें आपको कि मैं कर सकती हूँ अपना एमडी-कैट क्रैक। और अपने पेरेंट्स को ये चीज़ फ़ील करानी है आपने कि उनकी दुआ, उनकी मोटिवेशन, उनकी सपोर्ट आपके एमडी-कैट जर्नी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि एमडी-कैट सिर्फ़ किताबें, कॉन्सेप्ट्स लेने की गेम नहीं है, आपके मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने की गेम है। और नंबर 5 पे जो आपने चीज़ करनी है वो ये है कि अपनी छोटी-छोटी विन्स को डेली सेलिब्रेट करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि आज मैंने अम्मी ये काम किया है, आज मैंने इतना किया, मैंने आज 10 एमसीक्यूज़ किए हैं, मेरी इतनी गलतियाँ निकली और मैं बहुत खुश हूँ। हर चीज़ सेलिब्रेट करो, गलतियाँ निकलती हैं, उन गलतियों से सीखा वो भी अपने पेरेंट्स को बताओ और सेलिब्रेट करो कि मैंने आज किया है। एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में लेके आओ और अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं ये कर रही हूँ। बेशक वो पूछते नहीं है, बड़े बिज़ी हैं, उन्हें फिर भी बताओ। एक होता है ना यैपर होता है, अब घर में एक ऐसा बच्चा होता है जो बोलता रहता है जिसकी कोई सुनता भी नहीं है, उस तरह के बच्चे बन जाओ, बोलते जाओ, कोई ना कोई कभी ना कभी ज़रूर सुनेगा तुम्हारी। तो अपने पेरेंट्स को अपनी हर चीज़ बताओ। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो भी बताओ। इफ यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली। मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, अपने जर्नी में अपने पेरेंट्स को शामिल करो और इस तरह शामिल करो कि उन्हें लगे कि वो भी एमडी कैट का पेपर दे रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना है क्योंकि पेरेंट्स वो वाहिद दुनिया की हस्तियां हैं जो कि हमारे साथ अनकंडीशनल हमें प्यार करते हैं। कंडीशन नहीं होती उनके प्यार करने की कि अगर तुम कुछ करोगे तभी हम तुमसे प्यार करेंगे। वो उनका प्यार बचपन से लेकर अभी तक अनकंडीशनल ही है और हमेशा से अनकंडीशनल ही रहेगा। तो इनको अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाओ, अपनी सपोर्ट सिस्टम इन्हीं को बनाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।